हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए सदिश बराबर 3 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 4 k कैप, बी सदिश बराबर 2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और सी सदिश बराबर i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 5 k कैप हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं और उनके स्थिति सदिश भी दिए हुए हैं। तो हमें दर्शाना है कि जो 3 बिंदु है ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, जब भी हमारे पास में ऐसा लिखा होता है पी क्यू सदिश, तो उसका अर्थ क्या है? बिंदु क्यू का स्थिति सदिश, बिंदु क्यू का स्थिति सदिश माइनस बिंदु पी का स्थिति सदिश, ये होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो अब देखो वो क्या बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि जो बिंदु ए बी सी है वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो मान लेते हैं, देखो इस प्रकार का त्रिभुज है जिसे हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। इसके शीर्ष हम एक बार के लिए बोल देते हैं ए बी सी है, तो ए बी सी। ठीक है, ए का जो स्थिति सदिश है वो क्या है? ए सदिश। बी का स्थिति सदिश क्या है? बी सदिश। और सी का जो स्थिति सदिश है वो है सी सदिश। तो अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की पालना होगी। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से यदि यदि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज हो तो हम क्या बोलते हैं कि जो बीसी का जो स्क्वायर है, अर्थात जो कर्ण का वर्ग है, वो किसके बराबर आता है? आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो AC का वर्ग प्लस में AB का वर्ग इसके बराबर आना चाहिए। तो यही हमें सिद्ध भी करना है। अगर इसे एक समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC को, तो ये आ जाना चाहिए जो ये संबंध हमने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो हम लिख सकते हैं, सिद्ध करना है कि जो BC का जो वर्ग है वो AC के वर्ग प्लस में AB के वर्ग के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर ये हम सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम BC सदिश, AC सदिश और AB सदिश निकाल लेते हैं। फिर उनका हम मापांक निकाल लेंगे। तो मापांक आने से भुजाओं की लंबाई आ जाएगी हमारे पास। तो देखो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं AB सदिश, तो वो क्या आएगा? बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश। तो ये क्या बनेगा? B सदिश माइनस में A सदिश। देखो B सदिश में से A सदिश को घटा लेते हैं, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस में k कैप, माइनस में A सदिश का मान क्या है? 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 4k कैप, ये है। तो अब देखो 2i कैप माइनस 3i कैप माइनस का i कैप हो जाएगा, फिर माइनस j कैप और यहाँ पे प्लस का 4j कैप बनेगा। तो 4j कैप माइनस j कैप हो गया प्लस का 3j कैप, और k कैप प्लस में 4k कैप कितना हो जाएगा? प्लस का 5k कैप। ठीक है, तो अगर हम AB सदिश का मापांक लिखें तो मापांक कैसे निकालते हैं? हम किसी भी सदिश का वर्गमूल लेते हैं और सदिश में जो आई और जे और के के जो गुणांक है उनका हम वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो 1 प्लस में यहाँ पर 9 आ जाएगा, प्लस में के कैप का गुणांक 5 है, उसका वर्ग किया तो 25। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा? ये बन जाएगा वर्गमूल के अंदर हमारे पास में आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये तो आ गया AB सदिश का मान। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, AB सदिश तो निकाल चुके हम, AB सदिश के मापांक का मान आया वर्गमूल 35। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, AC सदिश का मापांक निकालते हैं। तो उसके लिए पहले AC सदिश निकालना पड़ेगा। तो देखो AC सदिश बराबर में क्या बनेगा? C सदिश माइनस में A सदिश। तो C सदिश का मान कितना है? देखो यहाँ से C सदिश का मान है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप, माइनस में A सदिश का जो मान है वो क्या है? 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस में 4k कैप। तो देखो i कैप माइनस 3i कैप हो गया माइनस का 2i कैप माइनस 3j कैप और यहाँ पर प्लस का 4j कैप होगा। ठीक है, तो प्लस में क्या आ जाएगा?
क्योंकि माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 4 जे कैप बन जाएगा, और माइनस में 3 जे कैप है तो प्लस का जे कैप हो गया केवल। फिर माइनस 5 के कैप और प्लस का 4 के कैप, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, माइनस का कैप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम AC का मापांक निकालें, AC सदिश का, तो आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 4 प्लस में 1 प्लस में 1, अर्थात ये हो गया वर्गमूल 6। ठीक है, फिर देखो हम क्या करते हैं, हम AC सदिश का मापांक भी निकाल चुके हैं, अब हम BC सदिश निकालते हैं, फिर इसका मापांक निकाल लेंगे। तो देखो BC सदिश क्या आ रहा है, C सदिश माइनस में B सदिश, तो ये क्या आएगा, I कैप माइनस 3 J कैप माइनस 5 K कैप, माइनस में जो B सदिश का मान है वो कितना है, 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, 2I कैप माइनस J कैप प्लस में K कैप। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का I कैप, फिर माइनस 3 J कैप, यहाँ से प्लस का J कैप आएगा तो माइनस का 2 J कैप, फिर माइनस का 5 K कैप, और माइनस का K कैप हो गया माइनस का 6 K कैप। तो यहाँ से जो BC सदिश का मापांक है वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर 1 प्लस में 4 प्लस में 36 ये बनेगा, अर्थात वर्गमूल 41। तो अब हम देखो अगर BC सदिश के मापांक का वर्ग करते हैं तो वो आएगा 41, और साथ ही साथ अगर हम AC सदिश के मापांक का वर्ग जोड़ते हैं किसमें, AB सदिश के मापांक के वर्ग में। ठीक है, तो ये जोड़े हम, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 प्लस में जो AB सदिश का मापांक है उसका मान था वर्गमूल 35, तो उसका वर्ग किया तो 35 आ जाएगा, तो ये भी क्या बन गया, 41 बन गया। तो हम देख सकते हैं, देखो स्पष्टतः जो BC सदिश है उसके मापांक का जो वर्ग है वो बराबर आ रहा है AB सदिश के मापांक का वर्ग प्लस में AC सदिश के मापांक का वर्ग। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और यही हमें दर्शाना भी था, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।